बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अक्टूबर 2023 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट टॉरस है कि उनका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सन इस वक्त आप लोगों के फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है और आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। फोर्थ हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, उनकी हेल्थ को बताता है, आपके होमलैंड के जितने भी मैटर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपके एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें, फन एक्टिविटीज जो होती है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। जब आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, क्योंकि हाउस ऑफ इमोशन का लॉर्ड हाउस ऑफ लव के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज, 17 अक्टूबर के बाद सन मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर चला जाएगा। सिक्स्थ हाउस डील करता है कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट। तो आपके जो भी मामला इस तरह के अगर चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो आपको उन सारे मैटर के रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने स्पेशली अपने प्रॉपर्टी के कोर्ट केस रिलेटेड, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में मूव करेगा और सिक्स हाउस का लॉर्ड ऑलरेडी वीनस जो है फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 17 अक्टूबर के बाद आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तीसरी चीज, आपके सिक्स हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है 14 अक्टूबर को। इसी वजह से हमने कहा कि जब सन मूव करके यहाँ पे आ जाएगा और मरकरी भी मूव करेगा 19 अक्टूबर के बाद, तो आपके सिक्स हाउस के अंदर काफी प्लैनेट्स होंगे और आपके जो है फेवरेबल पोजीशन नहीं बनती आपके लिए। तो अगर आपकी कोई कोर्ट केस, आर्ग्यूमेंट, कंपटीशन, इस तरह की डेट इस मंथ के अंदर आती है तो आपको अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर प्रूव होगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोग के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मींस अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। उसके अंदर आपका फिफ्थ हाउस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। इसी वजह से हमने कहा था कि आप सन सेक्शन के अंदर जब हम बात कर रहे थे आपके चिल्ड्रन, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और आपकी मेंटल एबिलिटीज काफी अच्छी परफॉर्म कर रहे होंगे। इस टाइम पे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। 19 अक्टूबर के बाद मरकरी मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर आ जाएगा और सन 17 अक्टूबर को मूव करेगा। जैसे हमने प्रीवियसली बात की, तो मरकरी कंबस्ट पोजीशन के अंदर होगा जब वो आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर आ जाएगा। तो 17 अक्टूबर के बाद आपको अपने कोर्ट केस के रिलेटेड, अपनी बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और जैसे हमने प्रीवियसली बात की अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अदरवाइज चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको वहां से डिस्टर्बेंस, परेशानी फेस करनी पड़े या फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग रिजल्ट आपको मिले। दूसरी चीज, मरकरी आपके सेकंड हाउस को भी कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस आपकी मनी मैटर से डील करता है, आपकी फैमिली से, फैमिली लीनियज, फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली की क्या तरबियत है, किस तरह का रहन सहन है आपका, ये सारी चीजें सेकंड हाउस बताता है। आपकी जो फूड इंटेक हैबिट, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, आपका लबो लहजा कैसा है, ये भी आपका सेकंड हाउस बताता है। जब आपके सेकंड हाउस को जब तक आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर जब आप 19 अक्टूबर के बाद जब मरकरी मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा तो फिर आपको अपने इन सारे मैटर्स से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट केस, आर्गुमेंट, फाइट्स के हाउस के अंदर मूव करेगा। हाउस ऑफ स्पीच भी मूव कर रहा है वहां पे। हाउस ऑफ स्पीच मीन मरकरी जो आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है वो भी आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। तो आपको काफी डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिल सकते हैं, या फिर अगर इस तरह के मामला क्रिएट भी हो सकते हैं तो आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल करने की जरूरत है, न कि आप भी जो है वर्बल अब्यूज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए दूसरों के साथ। क्यों? और आपको अपनी डेट या इस तरह की कोई कॉम्पिटिशन या कोर्ट केस वगैरह है तो उनकी डेट को पोस्टपोन करने की जरूरत है अक्टूबर के मंथ से। हो सके तो नवंबर में उसको पोस्टपोन कर दें। तो इस तरह के रिजल्ट हम आपके लिए एक्सपेक्ट करें तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले, वीनस आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, मींस आपका असेंडेंट लॉर्ड है और आपके सिक्स्थ हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फोर्थ हाउस के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आप पर्सनैलिटी से, आपकी तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके फंडामेंटल नेचर को, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी फिजिक, आपकी जर्नल हेल्थ भी फर्स्ट हाउस बताता है। सिक्स्थ हाउस आपके डिजीज पैटर्न से डील करता है, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, सारी चीजों से आपको सिक्स्थ हाउस डील करता है। जब आपके फर्स्ट हाउस को सिक्स्थ हाउस को फोर्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, इसीलिए हमने ये बात कही थी 17 अक्टूबर तक सन आपके फिफ्थ हाउस में प्रेजेंट, जब तक आपको अपने होम के रिलेटेड, अपनी मदर के रिलेटेड, मदर की हेल्थ के रिलेटेड और आपके पीस के रिलेटेड, आपके कंफर्ट के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। मगर 17 अक्टूबर के बाद जब सन मूव करके आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा और 19 अक्टूबर को मरकरी भी वहां चला जाएगा तो फिर आपको अपने कंफर्ट के रिलेटेड, अपने हेल्थ के रिलेटेड, अपनी खुद की हेल्थ
के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि वीनस आपके असेंडेंट का लॉर्ड है और असेंडेंट का लॉर्ड जिस हाउस में, उस हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, वीनस आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आपके कोर्ट केस वगैरह मामला के रिलेटेड, आपकी मदर के हेल्थ के रिलेटेड भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 अक्टूबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सके और समझ भी सके। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इश्यूज जो होते हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के लिए कुछ कुछ परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस हाउस की सिग्निफिकेंस के रिलेटेड आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। मार्स फिलहाल अभी अभी मूव करके 4th अक्टूबर को ही आपके 5th हाउस से 6th हाउस के अंदर आया है। 12th हाउस डील करता है आपके आइसोलेशन से, आपके हॉस्पिटलाइजेशन से, आपके फॉरेन सेटलमेंट से, आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर, आपके स्लीप पैटर्न, आपकी डोनेशन भी 12th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपकी स्पाउस से डील करता है, आपके रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी जो लोगों से आप मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, कितने अच्छे से मिलते हैं, लोग आपको क्या परसीव करते हैं, कितना अच्छा परसीव करते हैं, आपकी फेम कितनी है, अच्छा समझते हैं लोग, बुरा समझते हैं, साइड 7th हाउस बताता है। जब 7th हाउस और 12th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, अगर आप कोई फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे तो ये हम आपके लिए, ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव प्रूव हो सकता है मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th हाउस के अंदर, और 6th हाउस से अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और वहां पे जुपिटर और राहु भी मूव कर रहे हैं। तो हम आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स के रिलेटेड आपको काफी डिफिकल्ट रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे हैं और आपका फॉरेन सेटलमेंट का कोई भी इस तरह के मामला नहीं चल रहे। तीसरी चीज, आपकी मैरिज का जो लॉर्ड है, जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप का लॉर्ड है, जो रिलेशनशिप का लॉर्ड है, वो 6th हाउस के अंदर आर्ग्यूमेंट, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैरिज के रिलेटेड भी समहाउ डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिल सकते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे, जैसे हमने प्रीवियसली बात की। वीनस अभी फिलहाल आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वो 3rd हाउस से मूव करके 2 अक्टूबर को ही आपके 4th हाउस के अंदर लियो साइन के अंदर आया है। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स अभी फिलहाल आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, मगर वो 4 अक्टूबर को आपके 5th हाउस से मूव करके 6th हाउस के अंदर आया है, लिब्रा साइन के अंदर। तीसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, सन अभी फिलहाल जो है वो आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 17 अक्टूबर को आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, जैसा हमने बात की जब हम सन के हवाले से बात कर रहे थे। चौथा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी अभी आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 19 अक्टूबर को आपके 6th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर मूव कर जाएगा। पांचवा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट यह है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके 6th हाउस के अंदर मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है। इस
14th अक्टूबर के अराउंड। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।